आईजी सर, टोटल नंबर ऑफ हमारे सिक्योरिटी पर्सनल कितने थे जो इस एनकाउंटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे? और इसमें यह भी खबर आई कि इस बार महिला कमांडोज भी थी, तो महिला कमांडोज की संख्या कितनी थी सर जो टीम गई थी एनकाउंटर के लिए? सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल रीजंस को डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं ये जानकारी बताना चाहूंगा। मतलब जी। इस अभियान में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ का टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस का टीम, इस प्रकार सभी मिलाकर मतलब लगभग 1,500 से अधिक जवान आसपास इलाके में यदि डायरेक्टली ऑपरेशन में थे या सपोर्ट टीम में थे या रीइंफोर्समेंट टीम में थे। इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में हमारा सुरक्षा बल तैनात है इस अभियान के लिए। और खासतौर पर महिला कमांडोज, वो भी लगभग 200 की संख्या में इस अभियान में डायरेक्टली उन्होंने जहां पर मुठभेड़ हो रहे थे उनकी स्पॉट में भी थे, और उनके द्वारा भी डायरेक्टली एक्शन हुआ है। जो महिला कमांडोज के साथ भी आमने सामने मुठभेड़ हुई थी। इस प्रकार का परिस्थिति हम इस अभियान में देखने के लिए मिला। जी। देखिए सर, मैं तो हर चीज जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप प्लीज वही डिस्क्लोज कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। और मैं भरोसा भी रखता हूं कि आपको मालूम है कि आपको क्या बताना है और अभी क्या उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सुंदरराज सर, मेरा आपसे एक सवाल और भी है, और ये कि हमने अपनी ट्रेनिंग में क्या कुछ बदलाव किए हैं जिसकी वजह से बैक टू बैक हमें सक्सेस मिल रहा है एनकाउंटर्स में? जी, अभी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा जवान का जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, उसमें भी हाल फिलहाल में सभी प्रकार का रिसोर्स उनका अवेलेबल किए गए थे। और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग और जैसा उनके लिए किस प्रकार का जो मानसून सीजन में टैक्टिकल मूवमेंट करना है, इन सब के बारे में भी समय समय पर इन इलाके रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित की जाती है। और हमारे पास जो सिटी जेबली कॉलेज है और अन्य जितना भी जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें भी आवश्यक उनका जानकारी और ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके परिणाम कठिन परिस्थिति में भी टैक्टफुली टारगेट एरिया तक जा पा रहा है। और महोदयों की उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर का जो स्ट्रैटेजी उसको काउंटर करके अपना पक्ष में परिणाम लेने में हमारा सुरक्षा बल सदस्य अभी कामयाब हो रहा है। ये आईजी सर, इतना हौसला, इतनी ताकत ये आप लोग लाते कहां से हैं? पहले 25 किलोमीटर पूरा पिट्ठू राशन बंदूक लेकर पहाड़ों पर चढ़ना, उसके बाद वहां जान हथेली पर रखकर देश के लिए लोहा लेना नक्सलियों से, वहां पर एनकाउंटर करना, और उसके बाद मानवता दिखाते हुए उनके शवों को कंधे पर ढोकर लाना, ये इतनी ताकत आती कहां से है सर? ये जो माओवादी के खिलाफ जो लड़ाई है, ये जंगल वॉरफेयर के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। जिस तरीके से विगत महीने में हमको अच्छा परिणाम आया, तो उससे सुरक्षा बल के सभी सदस्य का मनोबल काफी मजबूत हुआ। और उनका इरादा भी काफी स्पष्ट है, शासन के मंशा अनुरूप बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना। क्योंकि नक्सलवाद के कारण से देखा जाए तो विगत 20-25 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण के जान चले गए थे। 1200 से अधिक हमारा सुरक्षा बल के साथी का शहादत हुआ, और कई करोड़ों के सास की संपत्ति नुकसान हुआ और जानहानि हुआ, मालहानि हुआ। इन सब कारण से क्षेत्र की जनता भी चाहते बहुत जल्दी इस इलाके से नक्सल गतिविधि समाप्त हो, उनकी संगठन की गतिविधि खात्मा हो। इस इच्छा अनुसार शासन का भी एक स्पष्ट निर्देश है। बहुत आने वाला 1.5-2 साल में हम इसमें काफी एक निर्णायक स्थिति में पहुंचना चाहिए। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार से पुलिस मुख्यालय, सबका इस दिशा में स्पष्ट एक इरादा है। उसको क्रियान्वयन करते हुए हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा एक मजबूत इरादा के साथ मैदान में जा रहा था और परिणाम ले रहे थे। उसमें निश्चित रूप से फिजिकल टायर्डनेस होते हैं, काफी आईडी के चुनौती रहते हैं, और जैसा कई बार मतलब जंगल में ऑपरेशन करते समय उनका जानवर से भी आमने सामने हो जाते, कभी मधुमक्खी से हमला हो जाते, कभी भालू से हमला हो जाते। इन सब कठिन परिस्थिति के बावजूद भी एक स्पष्ट ये मनोबल है, मतलब स्पष्ट इरादा है क्षेत्र की जनता को हमको रक्षा करना है। वो दायित्व सुरक्षा बल की है। इस दायित्व को निभाने के लिए अपना पर्सनल कंफर्ट है, पर्सनल सिक्योरिटी को भी जान को जोखिम में डालते हुए हमारा सुरक्षा बल सदस्य एक एक कदम को मजबूती से आगे बढ़ते गए, जिसके परिणाम वर्ष 2024 में अब तक टोटल 188 माओवादी डेड बॉडी रिकवर की गई था। अभी माओवादी के पास मात्र एक ही विकल्प बच गई है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करे, नहीं तो फिर इस टाइप का मुठभेड़ में फिर उनका परिणाम स्वयं वो लोग देख ही रहा है।